हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो है कक्षा 10 का जो है एनसीईआरटी से जो हम लोग हिंदी का जो मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन देख रहे हैं उसका देखेंगे। देखिए हम लोग हिंदी का एक सेट अभी हम लोगों ने कर लिया है। ये सेट नंबर 2 है 2024 में। ये पूरा सेट जो प्रश्न पूछा है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि कौन कौन से मल्टीपल चॉइस के प्रश्न पूछे हैं और किस तरीके से आप लोग को इसे करना है। तो चलिए हम लोग इसको करते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है। तो हमारा जो क्वेश्चन यहाँ से देखिए पहला क्वेश्चन शुरू हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए चलिए लिखा है पहला क्वेश्चन कि हम लोग केवल मल्टीपल चॉइस का ही क्वेश्चन कर रहे हैं इसमें। तो आप लोग जो कम से कम 20 नंबर की बात है, पेपर में 20 नंबर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछने वाला है। तो देखिए हमारा जो पहला प्रश्न क्या लिखा है कि लिखा है पहला प्रश्न कि शुक्ल युगनी लेखक हैं। शुक्ल युगनी लेखक कौन से हमारे हैं? यहाँ पर लिखा है कि राम प्रसाद निरज्जी और यहाँ पर लिखा है माखन लाल चतुर्वेदी। यही वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हमारा राइट होगा, माखन लाल चतुर्वेदी। अब देखिए अगला प्रश्न क्या लिखा है कि गुनाहों का देवता रचना की विधा है। तो जो गुनाहों का देवता है रचना की विधा कौन सी रचना की विधा है? जो उपन्यास है, यही हमारा आपका राइट ऑप्शन मिलेगा, उपन्यास। अब देखिए अगला क्या लिखा है। अगला हमारा प्रश्न है कि किशोरी लाल फिर उसका किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है कि किशोरी लाल गोस्वामी की रचना कौन सी होगी हमारी? तो यहाँ पर देखिए इंदुमती कौन सा हमारा होगा? इनकी जो होगी वो इंदुमती वाली हो जाएगी इनकी। अब यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या लिखा हुआ है। तो अगला प्रश्न जो क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, देखिए थोड़ा स्पष्ट रूप से देख लीजिए। यहाँ पर क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है कि ध्रुव स्वामिनी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद या जगदीश चंद्र बोस या राम कुमार वर्मा या मोहन राकेश। तो कौन सा इसका ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका जो ऑप्शन हमारा है वो जयशंकर प्रसाद यानी ए वाला ऑप्शन आपको राइट होगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्या लिखा है कि संस्कृति और सभ्यता निबंध के निबंधकार हैं, यानी जो संस्कृति और सभ्यता है इस निबंध के जो निबंधकार हैं वो कौन होंगे, ये क्वेश्चन में हमारा पूछा हुआ है। देखिए हम लोग मल्टीपल चॉइस का जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो केवल मैं वो बता रहा हूँ जो पिछले साल पूछा गया है। तो कई सेट होता है, उसी सेट का भी दूसरा सेट हम लोग कर रहे हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? संस्कृति वाला। तो इसका जो ऑप्शन हम लोग को सही मिलेगा वो रामचंद्र शुक्ल वाला हो जाएगा, यानी सी वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। उम्मीद है कि आप लोग जो है कर रहे होंगे तो वो भी आपका एकदम सही निकल रहा होगा। तो आप लोग जो है मेरे करने से पहले ही कमेंट में कर दीजिए ताकि पता चल सके कि आप लोग भी जो है कर रहे हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या लिखा है, भाव विलास के रचिता हैं। तो भाव विलास के रचिता कौन है? तो यहाँ पर देखो लिखा कि भूषण और केशव और मतीराम और देव। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो देव वाला जो ऑप्शन है डी वाला, ये वाला आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्या लिखा है कि रीति मुक्त काव्य धारा की रचना है। तो रीति मुक्त काव्य धारा की रचना है वो किसकी है? सूरज सागर, फिर यहाँ पर बिहारी सतसई और फिर यहाँ पर ललित ललाम और फिर यहाँ पर लिखा है कि काव्य निर्णय। तो किसकी रचना है? तो हमारा जो है सूरज सागर, यानी ए वाला ऑप्शन हमारा जो होगा यही वाला राइट हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्या लिखा है कि दूसरा शपथक प्रकाशन वर्ष। तो यहाँ पर इसका प्रकाशन वर्ष कितना हो जाएगा? तो इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1900 हमारा हो जाएगा। तो हमारा 1951 यानी जो बी वाला ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, 1951। अगला यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न जो है लिखा है 9 नंबर वाला जो प्रश्न है, प्रगतिवाद युग के कवि हैं। तो जो प्रगतिवाद युग के जो कवि हैं वो कौन होंगे? तो इसका जो आंसर होगा ये वाला जो पहला वाला ऑप्शन है शिवमंगल सिंह सुमन, ये वाला आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए वाला। अब देखिए जो 10वां प्रश्न क्या लिखा है कि महादेवी वर्मा की रचना है। महादेवी वर्मा की रचना कौन सी हो जाएगी हमारी? तो महादेवी वर्मा की जो रचना है पथ के साथी, ये उन्हीं की रचना है महादेवी वर्मा वाली। अब देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है
विंध्य के बासी उदासी, फिर यहाँ पर लिखा है कि तोपो बरस बरतधारी महाबिनी नगरी दुखरो, पंक्ति में कौन सा रस है? इस पंक्ति के अंदर जो रस पूछा है वो रस कौन सा रस है? तो ये इसके अंदर जो रस प्रयोग है वो हास्य रस है, यानी बी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, हास्य रस। अब देखिए 12वां प्रश्न लिखा है कि जहां उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की जाए वहां अलंकार होता है, वो कौन सा अलंकार होता है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कौन सा? उत्प्रेक्षा अलंकार, यानी सी वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर लिखा है कि सोरठा छंद के दूसरी ओर चौथे चरण में मात्राएं होती है। तो सोरठा छंद जो होता है उसके दूसरे और कितने चरण की मात्रा होती है? 13 मात्राएं होती है। चौथे चरण में कितनी मात्रा होती है? 13 मात्रा होती है। डी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। अब देखिए 14वां प्रश्न क्या लिखा है? लिखा है कि अपव्यय शब्द में उपसर्ग जुड़ा है। अपव्यय शब्द जो होता है इसके अंदर कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है? तो इसके अंदर जो है अ है या उप है या अप है, अधि है। तो इसके अंदर जो उपसर्ग जुड़ा है वो बी वाला उपव्यय, यहाँ पर उप उपसर्ग जुड़ा हुआ है। ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या लिखे कि माता पिता में समास है। माता पिता में समास है, कौन सा समास है? कर्मधारा, यहाँ पर कर्मधारय समास है या द्विविध समास है या बहुव्रीहि समास है और या द्विविध समास है। तो 15 वाला जो होगा हमारा द्विविध समास, यानी डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ये प्रिंट में मिस प्रिंट हो गया, थोड़ा सा इधर उधर हो गया, एक आध क्वेश्चन ही गड़बड़ है, तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए इसको। अब देखिए लिखा कि समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो समुद्र जो शब्द है इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो कौन सा जो है इसमें इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है? सागर, तो सागर तो समुद्र का ही है। फिर यहाँ का लिखा पारावार, यहाँ पर महीपति और जलधीन, तो ये महीपति जो हमारा है ये सी वाला ऑप्शन हमारा इसके लिए राइट हो जाएगा। फिर लिखा 100 का तत्सम शब्द, 100 का जो तत्सम शब्द है वो क्या हो जाएगा? शत, 100 या सत, इनमें से कोई नहीं। तो जो शत वाला है यही वाला आपका राइट ऑप्शन हो गया, यानी ए वाला इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या लिखा है कि तेषाम में विभक्ति और वचन है। तो तेषाम में विभक्ति और वचन कौन सा हो जाएगा? तो इसमें देखिए यहाँ पर लिखा है कि पंचमी विभक्ति द्विवचन और सप्तमी विभक्ति एक वचन, यहाँ पर लिखा है षष्ठमी विभक्ति बहुवचन, चतुर्थ विभक्ति एक वचन। तो 18 का हमारा जो सी वाला ऑप्शन है ये राइट हो जाएगा। क्या है? षष्ठी विभक्ति एक बहुवचन। ठीक है ना, ये वाला सी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अब देखो 19 का लिखा है तुमसे सोया नहीं जा सकता काव्य के वाच्य हैं। तो तुमसे सोया नहीं जा सकता इस काव्य के कौन वाच्य होंगे? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा, देखिए पहले कौन कौन सा है? कृत्य वाच्य, भाव्य वाच्य और कर्म वाच्य। तो ये सी वाला जो ऑप्शन है यही वाला राइट ऑप्शन होगा, यानी सी वाला कर्म वाच्य। अब देखिए 20वां प्रश्न क्या है? विकारी पद नहीं है। विकारी पद नहीं है। गाय और यहाँ सभा प्रतिदिन रमेश, तो ये जो प्रतिदिन वाला है ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। इस तरीके से जो हम लोग ने दूसरे सेट का भी मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। उम्मीद है कि आप लोग जो है समझ भी गए होंगे और इसी तरीके से आप लोग सारे क्वेश्चन को हम लोग मैं परीक्षा से पहले 2024 और 2023 के सारे प्रश्न को पूरी तरीके से कंप्लीट कर दूंगा। और यदि अगर आप लोग केवल इतना अच्छी तरीके से अगर पढ़ करके जाते हैं ये सारे सेट, तो एकदम उम्मीद है कि आप लोग को जो भी क्वेश्चन आएगा कोई उसमें ऐसा नहीं रहेगा जो आप लोग को नहीं आ रहा होगा।